दिल्ली के मुसलमानों से बात करिए, सुनिए आप मुसलमानों से बात करिए। अरविंद केजरीवाल वही केजरीवाल है जो मरकज को बंद कराने का काम करता है, ट्वीट करके वही है। 20 रुपए वाली बोतल आती है ना, लगभग 95% के घरों में 20 वाली बोतल आती है डेली रेगुलर। तो फ्री कहाँ हुआ? ये अरविंद केजरीवाल IIT का स्टूडेंट था। उस टाइम पर आरक्षण का विरोध करने वाला यही अरविंद केजरीवाल था। गारंटी तो हो सकती है कि मोदी जी की, केजरीवाल जी की गारंटी ना है। वो तो झूठा महा झूठा, वो तो पापी आदमी है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और केजरीवाल जी की साफ, स्वच्छ और सुथरी दिल्ली में आप सभी का बहुत स्वागत है। मुल्ला कॉलोनी आप लोग जानते हैं कि कूड़े का पहाड़ जो है बिल्कुल इसके सामने है और इसको देखकर कोई भी ये बोल सकता है कि ये दिल्ली वाकई साफ, सुथरी और स्वच्छ है। क्योंकि केजरीवाल जी ने MCD के जब चुनाव हुए थे, दिल्ली वालों से एक अपील की कि MCD की सीट भी हमें दे दीजिए। ये जो कूड़े का पहाड़ आपको दिख रहा है, ये ऐसे 3 पहाड़ दिल्ली के तीनों तरफ बॉर्डरों पे स्थित हैं और केजरीवाल जी ने ये वादा किया कि हम इस पहाड़ से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाएंगे और पहाड़ ही नहीं, यमुना जी साफ़ करेंगे और जितना भी गंदगी सड़कों में, कॉलोनियों में है, उन सभी को हम साफ़ करेंगे। अब कॉलोनियाँ साफ़ हुई हैं या नहीं है ये हम तो लोगों से पूछेंगे, लेकिन कूड़े का पहाड़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने है, कचरे का पहाड़ वैसा का वैसा ही है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो मैं उस टाइम 6ठी क्लास में पढ़ता था, खुरेजी गीता कॉलोनी में। तो उस टाइम ये अरविंद केजरीवाल IIT का स्टूडेंट था। उस टाइम पर आरक्षण का विरोध करने वाला यही अरविंद केजरीवाल था। कूड़े के पहाड़ को लेकर तो इन्होंने खूब बवाल करा था जब ये गिरा था। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल आतिशी ने खुद बोला था कि हमारे अंडर में है नहीं, हम इसको साफ करा देंगे। MCD में लोगों ने भरोसा जताया। यहाँ जो प्रत्याशी BJP की है प्रियंका गौतम, उस टाइम पे लोग जिता के लेके आए थे MCD में। उस टाइम पे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत के आई थी। लोगों ने भरोसा करा। आज वो अपने सत्ता के लालच से, सत्ता की जो रोटी खाने की आदत पड़ गई है, उस लालच से उनको टिकट नहीं मिला तो वो आज BJP में चली गई है। 10 साल पहले वो निगम पार्षद लड़ी थी BSP से। तो यहाँ पर तो इस तरीके का कैंडिडेट है जो सिर्फ सत्ता की बात करता है और सत्ता के लालच से दल बदलता आ रहा है। देखो, ये मोटा मोटा अगर माने कि कूड़े का पहाड़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ना कर सके, लेकिन गलियां साफ करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गलियां साफ करना, कॉलोनियां साफ करना, ये नाले साफ, ये हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी साफ नहीं हुआ। साफ पानी, पानी तो साफ है, पानी है यार, नॉर्मली साफ पानी की बातें करते हैं। आप लोग खरीद के पीते हैं या फिर टैप खोल के पानी पीते हैं? टैप खोल के पीते हैं, समरसेबल है हमारे। खरीद के कौन पीता है? सब पीते हैं। 20 रुपए बोतल आती है पानी की। पूरी कॉलोनी पीता कौन है? समरसेबल का पानी सब खरीद के पी रहे हैं। पानी सब खरीद के पीते हैं। सिलेंडर माफिया की बात हो रही है आज, वही भी। अच्छा, मोटा मोटा हिसाब बताइए, साल भर में आप कितना पानी खरीद लेते होंगे? कितने का पानी खरीद लेते होंगे? फ्री दे रहे थे ना। 20 रुपए वाली बोतल आती है ना, लगभग 95% के घरों में 20 वाली बोतल आती है डेली रेगुलर। तो फ्री कहाँ हुआ? एक दिन में 20 रुपए का पानी हो गया। 20 लीटर जो आती है बोतल। मुझे ये बताइए, 600 रुपए आपका पानी का हो गया महीने का, फिर ये फ्री पानी कहाँ हुआ भाई? साल भर में न जाने। धोने का पानी फ्री है, वो आ रहा पानी, बट वो पीने के लायक नहीं है। पीने के लायक पानी सारा का सारा पानी यूज करते ना, तब भी जल बोर्ड का बिल 500-600 से ऊपर नहीं आता महीने का। उतना तो हम सिर्फ पीने के लिए खरीद रहे हैं और बाकी चीजों के लिए हमें अदर ऑप्शन लेना पड़ रहा है। तो पानी फ्री नहीं हुआ। टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बाकी का सब चीज पे टैक्स दे रहे हैं ना, तो दे ही रहे हैं ना। तो आपका अधिकार नहीं है साफ सड़कें, चौड़ी सड़कें, साफ पानी? इसीलिए तो बदलाव चाहिए, इसीलिए बदलाव चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरी नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ से पैसे, देखो दिल्ली जीत के ना, दिल्ली के पैसे उनको अदर स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। 500 स्कूल बनाने का वादे किया था, 500 स्कूल बनाने का वादे किया था, एक स्कूल नहीं बना। 20 कॉलेज बनाने का वादे किया था, वो नहीं बना। दवाई नहीं है, हर चीज में घोटाला है। एक बात और तो ठेके खुले यहाँ पे, ठेके कितने खुले? अरे भाई ठेके खुले, कितने ठेके खुले, एक पे एक फ्री भी मिला। ये मुस्लिम एरिया में ठेके खुलवा दिए उन्होंने। उसने हमारे बच्चों को, युवा को बिगाड़ने का काम किया, नशाखोर उसने काम किया केजरीवाल ये ने। कितना उचित काम था। अगर कोई बहुत अच्छा आदमी है तो दिल्ली में और नशाखोरी बढ़ाए। यहाँ कितनी दूर है पर ठेका?
ये ना चार पाँच एक नहीं है, 6 है। एक पीछे ठेका है और मुसलमान भी खरीद के पीते हैं वहाँ से। भाई पीने वालों को रोक सकता है? देखिए नहीं रोक सकता। खरीदने पे बढ़ाओगे, संगत ऐसी बढ़ाओगे तो सब। लेकिन इसको आप गलत मानते हैं सरकार का डिसीजन कि हर जगह ठेके खुले हैं? हर जगह ठेके नहीं खोलने चाहिए, पर एक वो होता है ना, एक लोकेशन देख के खोलने चाहिए थोड़ा सा। किसी का भी लीवर फेफड़ा चेक करा लो, सबके खराब निकलेंगे यहाँ के रहने। दिल्ली के मुसलमानों से बात करिए, सुनिए आप मुसलमानों से बात करिए। अरविंद केजरीवाल वही केजरीवाल है जो मरकज को बंद कराने का काम करता है, ट्वीट करके वही है जो मौलाना साहब पे FIR करा देता है। वो दिन कैसे भूल वो तो जाएंगे? कहते हैं कि मुसलमानों का अगर कोई भला कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती यही है। राज्य में मुसलमानों को कोरोना बम कहकर इसने बदनाम किया था। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने। इनका ताहिर हुसैन आज भी जेल में पड़ा है। देखिए करा था नहीं करा था सबके 4,000 सामने। कोई वैसी बातें तो है नहीं, सारी कागजात बातें सारी देखिए, ट्वीट करा है खुद मुस्लिमों के मौलाना साहब पे झूठी FIR उस पे झूठ है कि केजरीवाल मुसलमान के हितैषी है। विरोधी है जनाब, विरोधी संघ का आदमी, 1 नंबर संघ का आदमी है। इनका पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो। इनके पापा RSS कुर्सी का आदमी नहीं है, कुर्सी के वो हिंदू का है ना मुसलमान का है, उसे सिर्फ कुर्सी का है। वो कुर्सी का लालच। स्टार्टिंग में ही वो बच्चों की कसम खाया। कोई भी खराब से खराब बाप भी अपने बच्चे की कसम खा के सीट नहीं लेगा। दूसरी चीज, उसने जो है पहले तो कुछ करना नहीं है, सत्ता चाहिए, उसके बाद कहेगा कि मुझे LG करने नहीं दे रहा है। वो जीत के भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बोलेगा LG करने नहीं दे रहा है। कोर्ट का ऑर्डर है कि अरविंद केजरीवाल यदि मुख्यमंत्री बनते भी है तो किसी सरकारी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अच्छा, केजरीवाल चाहिए या बदलाव चाहिए आप लोगों को? बदलाव आपदा हटाना है। ठीक है। आम आदमी बन के आया था, वो खास बन चुका, सब कुछ उसके हिस्से में है। केजरीवाल, अगर आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल के कानों तक आवाज जा रही हो तो वो ऐसी कॉलोनी में आके बसेरा करे ताकि यहाँ की हवा ले पाए और यहाँ के पानी ले पाए। इन बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, गंदा पानी पी रहे हैं ये, नहाने को भी पानी तबीयत नहीं करेगी। अपना खांसी का इलाज तो कराने जाता है विदेश केजरीवाल, यहाँ के हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है। अगर गलती से इस कॉलोनी में आप घुस गए, पत्रकार महोदय, ये काटना मत, गलती से किसी कुत्ते ने आपके काट लिया तो इंजेक्शन नहीं मिलेंगे केजरीवाल के हॉस्पिटल में। ये देखो, मोहल्ला क्लिनिक में भी नहीं मिलेंगे। ये देखा आपने कूड़े का पहाड़, सब इसकी बिना पे सबसे ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल दवाई घर सबसे ज्यादा इस कॉलोनी के अंदर है। ये पब्लिक है कि बीमारी के उससे जी रही है, बीमारी के हिसाब से। केजरीवाल, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू आम आदमी बन के आया था और खास हो गया, तूने 72 करोड़ का शीश महल अपना बनाया। अरे इन गरीबों को साफ पानी दे देता, साफ हवा दे देता। इन्होंने क्या मांगा था? ये तो बेचारे करते खाते मजदूर आदमी है। ये देखो गंदा नाली का पानी, देखिए आप क्या ये देखिए ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, अब शुद्ध हवा शुद्ध पानी नहीं, इनको बीमारियां होती होंगी भाई। जो आप ये बच्चे जो कमाते ना, हमारे बहन भाई जो बड़े बड़े जो 2-4 हज़ार महीने में कमा लेते, तो वो डॉक्टर को दे देते हैं। ये कभी इनका दूसरा बच्चा पड़ा, कभी तीसरा पड़ा, डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर की दुकानें भरी नहीं। चलो आप मेरे साथ कॉलोनी के अंदर दौरा मारो ना। नहीं, हाल तो बड़ा। आप लोग क्या टैक्स नहीं दे रहे सरकार को? भाई क्या दिक्कत आ रही है जो यहाँ काम नहीं हो रहा है? काम कौन करेगा? हम करेंगे क्या काम? हमारे हाथ में है। मुख्यमंत्री कौन है? हमें क्या? ये पूछो, टैक्स भरते हो आप? भाई सब भरते हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, रोड टैक्स, टोल टैक्स। मेरा खुद आया हुआ बिजली का बिल, आप देखो हर महीने का बिल भरता हूँ। पानी का इस कॉलोनी का बिल दिखाऊंगा, 1,60,000 रुपये का एक भाई का, वो मेरे आगे रो रहा था। मैंने कहा आप फिक्र ना करो, हमारी सरकार बनने दो भारतीय जनता पार्टी की, हम माफ़ करा देंगे। ये आम आदमी जो बन के आए थे वो खास हो चुके। आपको मालूम नहीं है, 50% विधायक उसके भ्रष्टाचार हैं। उन्हें सिर्फ लंटर माफिया हैं। वो दिल्ली के अंदर लंटर माफिया चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें काम नहीं चाहिए। ये देखो नाले भरे में, नाले इस बार कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि जो हमारे विधायक साहब हैं उन्होंने काम नहीं किया, निकम्मे हैं। लेकिन इस बार मेरी गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी के नाम से एक पत्र निकाला है। नहीं, गारंटी तो हो सकती है कि मोदी जी की गारंटी के ऊपर गारंटी, जो 81 करोड़ आदमी को अनाज देने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी की गारंटी ना है? वो तो झूठा, महा वो तो पापी आदमी है। उसे तो किसी भाई बहन की वो लग जाएगी उसे बुद्धुआ, वो जमुना में जाके नहा लेना। जमुना में क्यों नहीं नहाता? 5 साल हो गए उसे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी मुसलमान, जैसे आप यहाँ सब मुस्लिम एरिया ही है, मुसलमानों के लिए बड़ी बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का कभी भला नहीं कर सकती। लेकिन 10 सालों से आप लोग आपने जैसे बोला कि हम वोट उन्हीं को दे रहे हैं, फिर क्या कमी है कि यहाँ उन्होंने काम नहीं किया, मुसलमानों के लिए काम नहीं किया?
सिर्फ मुसलमान को भय के अंदर डरा के रखा, दिमाग में उन्होंने बाढ़ दी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा फायदा हमें भारतीय जनता पार्टी से ही है। हमारे IAS IPS बने तो 60 से 70 बने इस 14 साल में, मोदी जी के राज में बने। समझे, जैसे कांग्रेस की B टीम है ये, जितना वजन है ना केजरीवाल के अंदर उससे ज़्यादा झूठ है उसके अंदर। वो कह रहे हैं कि आपके हक और हुकूक छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी आगे तो यहाँ। उसने तो हमें देने का काम करा। वो तो कहते हैं एक हाथ में कुरान हो तुम्हारे, एक हाथ में लैपटॉप हो। आप बाकायदा अनाउंसमेंट चल रही है, रिक्शों में उनका प्रचार चल रहा है कि आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपसे फ्री की सुविधाएं छीन ली जाएंगी। देखो, अब कोई भाई बहन हमारे उसके कहने में नहीं आने वाले, बेकाय में नहीं आने वाले। अब तो वो 2-4 सीट ले ले तो ले ले, 50 से 55 सीट भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने जा रहे हैं 8 तारीख को। क्या नाम है सर आपका? परवेज। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कब से रह रहे हैं? बाई बर्थ यहीं से रह रहे हैं सर। बर्थ से? जी। ये पहाड़ देखकर सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? सर अब तो देखिए, देख के लगने लगा कि जैसे मनाली के पहाड़ या हिमाचल के, उत्तराखंड के हमारे सीने पे ही बस गए। जब हम पैदा हुए तो छोटे से थे सर, बच्चों के बराबर, तो यहाँ से बिल्कुल गाजीपुर रोड आर पार दिखता था। पूरा एरिया ये और बढ़ा दिया है सर। अब तो बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया सर यहाँ। बदबू भी आप देख सकते हैं, पहले कुछ नहीं होता था इतना सर बीमारी, मगर अब जहाँ मुझे मशीनें नहीं नजर आ रही। केजरीवाल जी जो रिसाइकिल के लिए मशीनें लगाई हुई थी, वो मशीन आपको नजर आ रही है इस पहाड़ पे? सर ये रिसाइकल के लिए देखिए, नाम के लिए एक वो रखी हुई है जिसके आसपास कोई रास्ता सब बंद कर दिया इन्होंने, और एक रिसाइकल के लिए ये है। पब्लिक जो देख के, अब वहाँ से ना एक ट्रक का कोई रास्ता है ना कोई जा सकता है, और नाम के लिए ऐसे ही रखे हुए हैं सर। बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा वहाँ तक थोड़ा सा फोकस करें, अगर कैमरा जा सकता है तो। एक मशीन लगी हुई है लेकिन वो डेड दिख रही है मुझे। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने रिसाइकल इसको करा रहे हैं, आप इसकी हाइट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ कितना बड़ा है। और चीलें उड़ रही हैं, और न जाने इनकी क्या मजबूरी है कि इनको वोटिंग का अधिकार है, वोट डालते हैं, वोट लेने के लिए सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो नेता हैं अपना ही घर भर रहे हैं। क्या लग रहा है? हाँ सर, यहाँ लगभग अपने ही घर भर रहे हैं सर। MCD में हो या कोई भी हो, सब अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं सर। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं ना, ये नाले भी देख लीजिए सर, यहाँ गायें गिर जाती हैं कभी 112 पे। हाँ जी सर, ये देखिए ना पूरा। कितने साल हो गए सर यहाँ पे। ये बड़ा बुरा हाल मुल्ला कॉलोनी का है। ये नाले पूरे बंद हैं। आप लोग रहते कैसे, सांस कैसे ले रहे हैं? बस टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ से अपना सुबह को चले जाते हैं काम पे, रात को सोने के लिए आ जाते हैं, और क्या करें सर। अब किसी से कुछ कहते हैं वो उल्टा एक्शन उठा देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पहले आया था, उस पर ऐप पे कंप्लेंट करी, वो बोलते हैं हमारे अंडर में ये नाला नहीं आता। या नाला निकाल दिया जाता है तो वो रोड पे ऐसा बखेर दिया जाता है कि वो शान दिखाई जाती है कि हमने यहाँ नाला साफ़ किया है। अब निगम पार्षद जी हो या कोई भी हो, कहते हैं ये नाला हमारे यूपी के अंडर आता है, कंप्लेंट लेके जाएंगे ना सफाई के लिए कि हमारा यूपी के अंडर में आता है। निगम पार्षद हो, MLO, सबकी यही कहानी है। लेकिन इंसान यूपी का हो या दिल्ली का हो, साफ पानी साफ हवा का अधिकार तो रखता है ना, वोटिंग का अधिकार रखता है। क्या आप लोग केजरीवाल जी को ही वोट देते हैं यहाँ से? अगर मैं सवाल पूछूँ तो हर बार यहाँ केजरीवाल जी को गया है वोट, मगर इस बार बदलाव की उम्मीद है सर। यहाँ से सांस आ रही है यहाँ पे? सांस तो आ रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है। जिम्मेदार कौन है? क्या करें, क्या कर सकते हैं किन्हीं को क्या कर सकते हैं यार। दिक्कत कोई बड़ी है। सुनने को राजी नहीं है। मतलब ये ऐसी 10 सालों से हाल है मुल्ला कॉलोनी का, या पहले साफ सुथरी थी? नहीं जी, ऐसे ही हाल है सफाई के। ऐसे ही है। भैया काम तो छोड़ दिया आपने, नाम बताइए क्या है? कामिल है। कामिल। आप यहीं रहते हो, बाहर से आते हो? यहीं रहते हैं। यहाँ तो बड़ा बुरा हाल, मुझे सांस नहीं आ रही है यहाँ। हमें तो आदत हो गई, हमें तो आदत हो गई दिमाग मतलब में। कोई मजबूरी है या आप लोग जहन में बिठा कर लिया आप लोगों ने कि हमारी ये मजबूरी है? आप लोग वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, रोड टैक्स आप दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स आप दे रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? सरकार अपनी जेब गर्म कर रही है हटाने के लिए। जब काम करेगी ना, पहले अपनी जेब गर्म करेगी, बाद में काम करेगी। पहले उनकी जेब गर्म हो जाए तब सोचेगी जनता के बारे में। जब वोट का टाइम आता तब तो रैली बड़ी करते, लाखों 10-10 लाख खर्च करके रैली में कि ये काम नहीं हो सकता इनका, बिना रैली निकाले ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए आम जनता को रैली निकालनी पड़ेगी यहाँ काम करने के लिए। जब यहाँ कितनी पार्टियों की रैली निकली इस कॉलोनी में? कांग्रेस, बीजेपी, सारी जितनी पार्टी लड़ रही है, सबके जितने चुनाव चाहिए ना, सबकी पार्टी निकली है। और ये भी नहीं कि छोटी मोटी निकली, लाखों रुपए खर्च करके निकली है। किसी एक व्यक्ति ने सवाल नहीं पूछा कि आप उधर तो देखिए, रैली तो निकाल रहे हैं? किसी में हिम्मत ही नहीं, किसी का कोई सवाल पूछा तो उस पर केस कर देते सीधा। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह यहाँ आके घूम के चले गए। उनको बोला था तो उन्होंने दो बोला कि एक तो यहाँ तुम्हारा यहाँ पे बारात घर नहीं है, उसको करके देंगे। अब वो होगा या नहीं होगा वो तो आगे की समय जानता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि इसको भी हम कम करेंगे।
और कम तो हो नहीं रहा, बढ़ ही रहा। आपके सामने देखो उधर बढ़ रहा है वो। लोगों ने विश्वास करके उसको वोट दिया, अब भरोसा करें तो किस पे भरोसा करें? भरोसा नहीं कर। अच्छा, केजरीवाल जी पे जिस तरीके से आपने भरोसा किया, इन्होंने बोला कि हम 10 सालों से उन्हें वोट दे रहे हैं, केजरीवाल जी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या चाहेंगे, बस अब हम कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, इसलिए हम कुछ बदलाव चाहते हैं। अब बोलिए, केजरीवाल ना चाहिए? नहीं, केजरीवाल नहीं चाहिए, उसने कुछ करा ही नहीं, जबकि साफ सफाई कर ही नहीं रहा। ये मौत का गड्ढा, रात दिन बरसात होती है, पानी फ्लो पर आता, रोड पर आ जाता, कोई पता घुस गया उसके अंदर, पता नहीं चलता। आदमी की निगाह पड़ गई तो निकाल लेते, नहीं पड़ी तो डूब गया उसके अंदर। बच्चे जैसे खेल रहे हैं, बच्चों के लिए तो बड़ा खतरा होता होगा। कई बच्चों को निकाला है, और जो दिख गया में उसको निकाल लिया, जो नहीं दिखा उसको कहाँ से निकाले? मतलब बच्चों के लिए और ज्यादा खतरा है। जानवर तो खैर गिर रहे हैं, तो बच्चों को संभाल के रखता हूं। तो आए दिन गिर जाते, कि आदमी से तो खिंचता नहीं, क्रेन मंगाते, कभी कुछ मंगाते, जेसीबी से निकालते पकड़वा के। कहीं गाय गिर गई, घोड़े गिर गए, कुत्ते गिर गए इसके अंदर, और आदमी की गिनती नहीं, आदमी गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए आदमी। जो दिख गया उसको निकाल लिया, जो नहीं दिखा उसको नहीं निकाल पाए। कई बार तो ऐसा हुआ, मैं बचाने के चक्कर में मैं खुद गिर गया नाले के अंदर। अच्छा, हाँ, ये लगता है आपको राजधानी है ये, दिल्ली की, देश की राजधानी है? हमें तो ऐसा लगता है देहात है, राजधानी तो कम लगती है। लगता है सर, अब तो सारे लोग यहीं रहते, पूरे हिंदुस्तानी यहीं दिल्ली नहीं लगती है? नहीं। ठीक है, ये हाल है मुल्ला कॉलोनी में मैं हूँ, और जिस तरफ देखूँ मुझे उस तरफ गंदगी नज़र आ रही है।